लोग कहते हैं वो डायन अभी भी वहीं रहती है, लेकिन सच ये है उस रात के बाद सब कुछ बदल चुका था। जिस रात वो लड़का वापस आया, उसी रात से गांव में एक नया खौफ शुरू हुआ। अगली सुबह गांव पहले जैसा नहीं था। हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे किसी को डर हो कि कोई उन्हें सुन रहा है। वो लड़का जो उस घर से वापस आया था अब भी बेहोश पड़ा था, लेकिन कुछ ठीक नहीं था। हर कुछ सेकंड में उसके हाथ अपने आप हिलने लगते थे। अचानक उसकी आंखें खुलीं और एक पल के लिए उनमें लाल चमक दिखाई दी, और फिर उसके मुंह से आवाज निकली, लेकिन वो उसकी नहीं थी, वो डायन की थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती। और अगले ही पल वो एक झटके में उठकर बैठ गया और बोला, मैं वापस आ गई हूं। उसकी आवाज सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब सबको यकीन हो गया था वो लड़का नहीं, डायन बोल रही थी। अचानक उसका सिर धीरे धीरे घूमा, इतना कि इंसान का शरीर ऐसा कर ही नहीं सकता। गांव का वही बुजुर्ग आदमी फिर आगे आया, और इस बार उसने डायन को रोकने की ठान ली थी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लड़के के शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी। अचानक लड़का जोर से चिल्लाया और उसके पीछे एक डरावनी परछाई बनने लगी। धीरे धीरे वो डायन खुद उसके शरीर से बाहर आने लगी, लेकिन इस बार डायन पहले से ज्यादा ताकतवर थी और बुजुर्ग की ताकत कम पड़ने लगी। एक झटके में वो पूरी तरह बाहर आ गई। अब वो किसी के अंदर नहीं, खुद सामने खड़ी थी। उसने इतनी तेज चीख मारी कि पूरे गांव में दहशत फैल गई, और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अब ये पूरा गांव मेरा है। डायन के ये कहते ही पूरे गांव में भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें जाने नहीं दे रहा। एक आदमी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसके पीछे आ रहा है। अचानक वो रुक गया, क्योंकि उसके सामने खुद डायन खड़ी थी। वो आदमी जोर से चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल वो अंधेरे में समा गया। कुछ ही सेकंड में वहां सन्नाटा छा गया और जमीन पर बस उसकी चप्पल पड़ी रह गई। जब लोगों ने गिनती की तो पता चला कि गांव से पहला इंसान गायब हो चुका था। बुजुर्ग आदमी समझ गया कि अब ये सिर्फ डर नहीं, मौत का खेल शुरू हो चुका है। डायन अब छिपकर नहीं, खुलेआम पूरे गांव पर नजर रख रही थी, और उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि ये तो बस शुरुआत है, असली खौफ अभी बाकी है। अगली सुबह गांव पूरी तरह बदल चुका था। सड़कें खाली थीं और हर तरफ बस सन्नाटा था। कई घर खाली पड़े थे, जैसे लोग रातों रात गांव छोड़कर भाग गए हों। जो लोग बचे थे उनके चेहरों पर सिर्फ डर और बेबसी दिखाई दे रही थी। बुजुर्ग आदमी समझ गया था कि अगर अब कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने आखिरी बार डायन का सामना करने का फैसला किया। रात होते ही वो अकेला उस घर की तरफ चल पड़ा जहां से ये सब शुरू हुआ था। घर पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो अंदर गया, पूरा घर अचानक और ठंडा हो गया, और तभी उसके पीछे वही डायन खड़ी हो गई। डायन ने धीरे से कहा, तुम फिर से आ गए, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। बुजुर्ग आदमी ने हिम्मत नहीं हारी। वो वहीं खड़ा रहा और धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की आवाज गूंजी, उसके चारों तरफ एक तेज रोशनी फैलने लगी। डायन ने गुस्से में हमला किया, लेकिन इस बार कोई उसे रोकने के लिए खड़ा था। पूरा घर हिलने लगा, जैसे ये आखिरी लड़ाई पूरे गांव की किस्मत तय करने वाली हो। बुजुर्ग ने आखिरी बार जोर से मंत्र पढ़ा और उसकी रोशनी अचानक बहुत तेज हो गई। डायन जोर जोर से चीखने लगी, जैसे उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही हो। कुछ ही पल में वो पूरी तरह धुएं में बदलकर गायब हो गई।
बुजुर्ग आदमी वहीं गिर पड़ा, क्योंकि उसने अपनी सारी ताकत इस लड़ाई में लगा दी थी। सुबह होते ही गांव वाले उस घर के पास पहुंचे और सब कुछ शांत था। लेकिन जैसे ही उन्होंने बुजुर्ग को उठाया, उसकी आंखें अचानक खुली और उनमें हल्की सी लाल चमक दिखाई दी।